लोगों का चरित्र परिस्थिति, कहाँ कौन फिट बैठेगा, किस समय अटैक करना चाहिए, इसमें लालू नीतीश माहिर हैं। अभी बंगाल में चुनाव है और नीतीश कुमार दिमाग का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। अभी बीजेपी की औकात नहीं है कि नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर से हटा सके। जितना जगह एलाइड बीजेपी का रहा, कोई एलाइड बचा नहीं ऑल इंडिया में। जहां भी सेकेंड पार्टी बन के बीजेपी उभरी, फर्स्ट पार्टी को खा गई, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, कार्टून बना दिया। तो इतना तो हम लोग भी सीख गए, नीतीश नहीं सीखे होंगे 20 साल चीफ मिनिस्टर के बाद। इसलिए बीजेपी चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, ये नीतीश कुमार अंतिम दिन तक, मरने दिन तक नहीं होने देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफे के बाद ये सवाल है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या सीएम की कुर्सी भी छोड़ेंगे। हालांकि छोड़ना तो तकरीबन तय है, जल्दी छोड़ेंगे या फिर अगले कुछ महीनों तक बीजेपी को इंतजार करना पड़ेगा। और सवाल यह भी है कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का क्या होगा। नीतीश कुमार से जुड़े कुछ किस्सों को भी, कहानियों को भी जानने समझने की कोशिश भी करेंगे। हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता, कांग्रेस में कई बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहे श्याम सुंदर सिंह धीरज हैं। और श्याम सुंदर सिंह धीरज सर से बातचीत इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार के साथ भी रहे हैं, नीतीश कुमार से जुड़े कई संस्मरण भी हैं। तो जो सबसे ताज़ा घटनाक्रम है सर, वो ये है कि नीतीश कुमार 20 वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, 20 वर्षों से ज़्यादा मेरा ख्याल है, और अब शायद वो सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे। विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, सबसे पहला सवाल तो ये कि पूरा घटनाक्रम होली से लेके कल तक जो हुआ, उसको कैसे देखते हैं? नौटंकी, इसमें राजनीति कहीं है। हमने आप ही को कहा था, हमको याद है, एक इंटरव्यू में आपने पूछा था कि लालू जी नीतीश जी का क्या है, तो हमने आपसे कहा था कि सर्टेन पॉइंट ऐसा है जिसमें ये दोनों एक है। दूसरी बात है कि आप भूल रहे हैं, आप बिहार तक सीमित हैं। अभी बंगाल में चुनाव है और नीतीश कुमार दिमाग का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। अभी बीजेपी की औकात नहीं है कि नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर से हटा सके। ये नौटंकी बंद होगा बंगाल और जो अभी चुनाव हो रहा है उसके बाद। इसलिए अभी इस्तीफा की जो बात चल रही है, एक कंजम्पशन है आपके प्रेस के लिए, लोगों के लिए, अपने वर्करों के लिए। लेकिन नीतीश रहेंगे चीफ मिनिस्टर, ये मैं कह रहा हूँ। अभी मुख्यमंत्री रहेंगे, अभी रहेंगे, हाल फिलहाल में उपचुनाव नहीं छोड़ रहे। एक बड़ा दिलचस्प मामला है नीतीश कुमार। उसको एक और लाइन में कहते हैं, अभी बीजेपी इतना बेवकूफ नहीं है कि उनको इस चुनाव के बीच में हटा देगा। इसे न तो बीजेपी नीतीश कुमार को हटाना चाहती है, न नीतीश कुमार हटे। जेहन में एक और सवाल आता है कि बिहार के मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने आकर ये नहीं कहा कि वो राज्यसभा जाने का फैसला उनका था। उन्होंने ट्वीट किया। नीतीश कुमार इस्तीफा देने स्वयं नहीं गए, नीतीश कुमार ने इस्तीफा भिजवाया। तो इसको लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। जैसे देखिए, नीतीश कुमार, अब ये हम अंदरूनी बात नहीं जानते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को जिस नीतीश कुमार को हम जानते हैं, वो दबाव में कोई राजनीति नहीं करते हैं। इसलिए यदि राज्यसभा वो बने हैं तो कहीं न कहीं उनकी इच्छा थी या राजनीति थी। हाँ, क्या राजनीति है? आपको लगता है नीतीश कुमार अपने मन से राज्यसभा जा रहे हैं? नीतीश कुमार ने बहुत संघर्ष के बाद पद पाया। जमीनी कष्ट को भोग चुके हैं जो हम लोग भोगे, इसलिए पावर उनके हाथ से चला जाए, ये जीते जी नीतीश कुमार होने नहीं देगा, ये तय। बहुत लोग यह भी कह रहे हैं, और कह क्या रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की डिमांड है कि नीतीश कुमार ने अगर मन बना ही लिया, तो फैसला ठीक नहीं लिया, लेकिन अगर मन बना ही लिया है कि हमको दिल्ली जाना है, तो नीतीश कुमार
कि नीतीश कुमार की जगह मुख्यमंत्री उनके बेटे निशांत को बनाया जाना चाहिए, सीएम की कुर्सी जेडीयू के पास होनी चाहिए, बीजेपी के पास नहीं। आपको लगता है कि यहाँ कहीं तनातनी वाला मामला है? जेडीयू ने एक नारा भी दिया है, जय निशांत तय निशांत का। जितना जगह एलाइड बीजेपी का रहा, कोई एलाइड बचा नहीं ऑल इंडिया में। जहां भी सेकेंड पार्टी बन के बीजेपी उभरी, फर्स्ट पार्टी को खा गई, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, कार्टून बना दिया। तो इतना तो हम लोग भी सीख गए, नीतीश नहीं सीखे होंगे 20 साल चीफ मिनिस्टर के बाद। इसलिए बीजेपी चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, ये नीतीश कुमार अंतिम दिन तक, मरने दिन तक नहीं होने देगा। नीतीश कुमार बिल्कुल ये नहीं चाहते कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो बिहार में। इसलिए कोई नहीं चाहता, हम अब नहीं चाहेंगे कोई ऐसा नेता आवे जो हम ही को खा जाए। और बीजेपी उसमें महार हासिल किए हुए। तो फिर आगे क्या खेल होने वाला है बिहार की राजनीति में? वो चुनाव के बाद हम बोलेंगे आपसे, आप आइएगा। जो हम कह रहे हैं भविष्यवाणी तय है। बंगाल चुनाव तक नीतीश कुमार नहीं हटेंगे और बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा बिहार में। जैसे देखिए, इन दोनों का कमजोरी जो आपको पूछना चाहिए, दोनों पार्टी के यहाँ कमजोरी, वर्कर को या जो लीडरशिप में काम किया है 10 साल 20 साल जमीनी काम के, उसको वाजिब हक नहीं मिलता है कभी कभी जी। और ऐसे लोगों को मिल जाता है जिसने कोई काम किया ही नहीं। तो जब लीडरशिप बौना हो जाता है, इसका मतलब लीडरशिप बौना हो जाता है। हम किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। तो जब लीडरशिप बौना हो जाता है तो किसी लीडर में ये दम होता ही नहीं कि जो कहे कि हम बनेंगे ही। ऐसा नेता बिहार में बचा नहीं है, जो बचा है वो बना हुआ है। जो बचा है वो बना हुआ है। सवाल यह है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार क्या क्राइसिस मैनेजर साबित हो सकते हैं? ऐसे में जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी अगर छोड़ दे, आप कह रहे हैं चुनाव के बाद, अगर चुनाव के बाद ही छोड़ दें तो क्या उनकी पार्टी बचेगी या टूट जाएगी? यह भी बड़ा सवाल है। इसको लेकर भी आशंकित हैं जेडीयू के कई नेता, विधायक, बड़े नेता भी। क्षेत्रीय दल जितना भी ऑल इंडिया में, उसको पावर का संरक्षण चाहिए। बीजेपी ने, हम लोग तो कांग्रेस के हैं, स्वाभाविक है बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन एक चीज में उसको बधाई देते हैं, वो पावर संरक्षण इस ढंग से ऑल ओवर इंडिया कर लिया कि क्षेत्रीय दल का ऑप्शन ज्यादा छोड़ा नहीं है। अभी तक बिहार में भी लगभग वो ऑप्शन बंद कर दिया। नीतीश कुमार का कमाल है कि वो अपना ऑप्शन बचाए हुए। एक सवाल यह भी है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सियासत 2022 के विधानसभा चुनाव से की है बीएसपी ने, कहा जाता है कि अनमने ढंग की राजनीति, बहुत आक्रामक पॉलिटिक्स बीएसपी नहीं कर रही है। उसी तरह का आरोप एक तरह से लग रहा है आरजेडी पर। 85 विधायक जेडीयू के पास है और इन घटनाक्रमों के बीच भी 35-40 विधायक तो कम से कम है इंडिया गठबंधन के पास। तो वो कोशिश भी नहीं की तेजस्वी यादव ने, आरजेडी की तरफ से वो आक्रामकता दिखी नहीं। बहुत से राजनीति के जानकार यह भी कहते हैं कि भाई तेजस्वी यादव कोशिश करते, बयान देते हैं कि भाई आइए मिलकर बनाते हैं सरकार, हमारे पास भी विधायक हैं। संख्या बल तो था, 125-26 का आंकड़ा तो होता है। बिना बीजेपी के भी सरकार बन सकती है, बिना चिराग पासवान के भी, बिना उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी के भी सरकार बन सकती थी। ये बहुत कठिन प्रश्न है जो आप पूछ रहे हैं। नहीं, तेजस्वी यादव साइलेंट क्यों रहे इस मामले में? तेजस्वी यादव जी पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि लीडर अपोजिशन है, तब तो है ही। तेजस्वी यादव एमएलए नहीं है, केवल लालू जी के लड़के नहीं है। तेजस्वी यादव आप विपक्ष का लीडर है, तो वो तो पद के हिसाब से पहला मुख्यमंत्री का यदि सरकार बदले तो पहला उम्मीदवार वो खुद होंगे, होना भी चाहिए। तो इस परिप्रेक्ष्य में वो काहे अभी नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए कि सिचुएशन अभी बना नहीं। सिचुएशन बंगाल चुनाव के बाद उसका भी बनेगा। जो अब हमसे आज पूछ रहे हैं, तेजस्वी यादव यदि सक्रिय होंगे बंगाल चुनाव के बाद होंगे, जो हमारी समझ है, तो उनको समझा अपना, उनका उम्र जो हो। लेकिन लालू जी हम लोगों से सीनियर है, लालू जी को बिहार का नसे नस पता है, जैसे हम लोगों को है। लोगों का चरित्र, परिस्थिति,
कहाँ कौन फिट बैठेगा, किस समय अटैक करना चाहिए, इसमें लालू नीतीश माहिर हैं। बंगाल चुनाव के बाद खेला हो बे खेला हो बे। नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ कोई संस्मरण सुनाइए। आपने कहा कि बहुत कठिन दिन देखा है, बहुत मुश्किल दिन देखा है नीतीश कुमार ने, उनके संघर्ष के दिनों की बात को अगर कुछ याद हो तो बताइए। हम पारिवारिक कुछ बात नहीं बोलेंगे, उन्होंने पारिवारिक कठिनाई को समझा नहीं, जिया जी। वो हम मर्यादा के खिलाफ है, इसलिए हम कुछ नहीं बोले। राजनीतिक कठिनाई भी बहुत, राजनीतिक कठिनाई यह होगी कि नीतीश कुमार पटना यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कर चुका था, राजनीति में सक्रिय बाद में हुए, लेकिन छात्र आंदोलन में भी इनडायरेक्टली सक्रिय थे और संजोग से इसलिए उनको टिकट भी मिला 2 बार एमएलए का, वो चुनाव हार गए। 77 में, जो कि हम लोग उस समय कहानी थी कि 77 में जिसको टिकट मिल गया कुर्सी को भी, तो कुर्सी भी जीत गई, तो उस अंदर में भी हार गए। उसके बाद एक बार बड़ी मेहनत करके उन्होंने बिहार में एक माहौल बनाया और खास के आप प्रेस ने उनको चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाया और ये माहौल बनाया कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। वो बुरी तरह हारे, 3 गो एमएलए बने, जिसमें एक अपने भी थे, वो एमएलए का वो थे, यहाँ नहीं लिया। एमपी थे, एमपी में चले गए। तो जो आदमी 15 साल बिना पावर का संघर्ष करते रहा, वो यदि पावर का केंद्र में है, काहे छोड़ देगा? जाहिर तौर पर अभी नीतीश कुमार नहीं छोड़ेंगे, आप ये कह रहे हैं। पावर नहीं छोड़ेंगे, अधिकार उनको करना भी चाहिए, यदि छोड़ देंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे।